स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चले देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे साथ अन्य जो साथी जुड़े हुए हैं या जो भविष्य में जुड़ेंगे ऑनलाइन देखते समय, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनके कारण ये विधा बहुचर्चित है, ये विधा उन्नति को प्राप्त हुई है और ये संस्थान आज इतने महत्वपूर्ण स्थान पर है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। एमपी खेमका सर ने 24 ट्रीटाइज मुख्य रूप से लिखा और उसमें विस्तार से सब बीमारियों का पैटर्न, उनके लक्षण, सबका पूरा विश्लेषण किया। एक एक किताब उसमें बहुत कई की किताब के बराबर है। उसके साथ ही उन्होंने अनेक हैंडबुक के रूप में लिखी, कुछ उन्होंने सिंगल पॉइंट जिसको 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बोलते हैं उसकी किताब लिखी। ऐसी किताबें आज की डेट में कई हो गई हैं, जिसमें से एक बुक नंबर 8
आज आपके सामने प्रस्तुत है। इसी के जो ट्रीटमेंट, सिंगल पॉइंट में जो ट्रीटमेंट के पैटर्न है वो आपको आज हम लोग शेयर करेंगे, आज पढ़ेंगे, और इसीलिए मैं उसको बुक को शेयर कर दे रहा हूं आपके लिए। ये बुक नंबर 8 है। इस पर कुछ किताबें इसमें से खेमका सर के ब्रह्मलीन होने के बाद लिखी गई हैं, और उन्हीं के जो किताबें हैं ट्रिटाइज उन्हीं पर आधारित है। यह किताब कदाचित ट्रिटाइज नंबर 2 पर आधारित है। तो इसमें देखिए हम लोग शुरू करते हैं। एलर्जीज, इचिंग कहीं भी हो रही हो तो SP10 सिडेशन से ये ठीक होती है, ये खेमका सर का कहना है। SP10 को सिडेट कर दीजिए। स्पिन का 10 पॉइंट है सिडेशन। अगर चुंबक से किसी प्रकार की असहजता हो, कोई चुंबक कहीं प्रॉब्लम हो कर रहा हो मैग्नेट, तो आप मैग्नेट के स्थान पर मेथी दाना लगा सकते हैं। दूसरा, पुरानी खांसी अगर है तो SP5 सिडेशन। स्पिन का पॉइंट नंबर 5, स्पिन का पॉइंट नंबर 5 हम लोग जानते हैं कि ये लंग्स वो मेटल का पॉइंट है। SP5 1 2 3 5 9 ये उसका ऐसे चलते हैं, तो पांचवा जो है वो मेटल का पॉइंट है, तो SP5 को सिडेशन कर देगा। इसमें वही मैग्नेट, अगर मैग्नेट कहीं प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप मेथी लगा सकते हैं, ये हमेशा के लिए है। फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, SP6 फ्रीक्वेंट स्नीजिंग हो तो खेमका सर कहना है कि SP6 का सिडेशन, लगातार छींके आ रही है तो SP6 को सिडेट कर दीजिए। ये ब्यूल चार्ट के हिसाब से दिया हुआ है। फिर मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की बातों को याद रखने, अगर याद करना हो आपको तो LU8 को टोन कर दीजिए। LU8 जो है लंग्स का अपना पॉइंट है, यानी लंग्स का मिडल पॉइंट है, तो लंग्स का हॉररी पॉइंट कहलाता है ये। तो हॉररी पॉइंट उनको कहते हैं जो जिस मेटल में जिस एलिमेंट के वो पार्ट हैं, अगर किसी वो ऑर्गन उस एलिमेंट का पार्ट है तो जो उस एलिमेंट के पॉइंट 5 पॉइंट में आएंगे वो उस ऑर्गन का हॉररी पॉइंट कहलाएगा। जैसे इसमें चलेंगे 11 होता है वुड का, 11 10 9 8 5, तो 11 माने वुड का, 10 माने फायर का, और 9 अर्थ का, और 8वां आपका आएगा मेटल का, और 5वां आएगा आपका जल का। तो LU8 जो है उसको हॉररी पॉइंट है, इसको टोन कर दीजिए। साइनस पेन, अगर साइनस का ड्रेन्स आउट फ्लूइड रिलीज पेन, अगर साइनस का दर्द कहीं हो रहा हो तो UB59 का सिडेशन, UB59 को सिडेट कर दीजिए, तो ये क्या करेगा, फ्लूइड को बाहर निकाल देगा और आपको दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। साइनस कैविटी है, साइनस कैविटी होती है और इनमें कोई फ्लूइड कभी उसमें हो जाता है जिसकी वजह से उसको निकालना जरूरी होता है, तो सिडेशन का मतलब यह उसको ड्रेन आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं 59 को। फिर फीमेल अनेबल टू कंट्रोल यूरिन, अगर फीमेल के मामले में वीक यूरोजेनिटल डायफ्राम हो तो SP8 को टोन कर दीजिए। SP8 बहुत बढ़िया पॉइंट माना जाता है लेडीज के लिए, तो SP8 को टोन कर दीजिए, तो वो उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा और उसको कंट्रोल करने की। तो SP8 वर्चुअली स्पिन का
एक, हाँ 4 9 7 1 2 3 5 7 4 9 5 9, तो ये पॉइंट है। sp8 जो है डब्ल्यू मतलब WBM का मतलब व्हाइट ब्यूल मैग्नेट, व्हाइट ब्यूल मैग्नेट को यानी टोनिंग, sp8 को टोन कर दीजिए, अच्छा पॉइंट है। टेंशन एंड पेन इन चेस्ट, सीने में कोई दर्द हो तो sp19 को टोन सिडेट करना है। येलो, वाई बीएम का मतलब येलो ब्यूल मैग्नेट, तो sp19 को सिडेट कर दीजिए सीने में तनाव एवं दर्द हो तो। ये पॉइंट जो स्पेशल पॉइंट उन्होंने अलग से लिखे हुए हैं, इनको आप अलग से मानिए। ट्रीटमेंट के अनेक पैटर्न हो सकते हैं। अगर पेन इन चेस्ट होते हैं तो हम लोग इसके अलावा पेरिकार्डियम के 6 पॉइंट को, P6 को भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वो अलग, वो TCM में पूरा है, लेकिन खेमका सर ने अपने रिसर्च वर्क के आधार पर तमाम चीजें और भी किया है, और ये ट्रीटमेंट पैटर्न पर उन्होंने डेवलप किया है, इसलिए इसको sp19 को उन्होंने डब्ल्यू अगर करेंगे वो सिलेक्ट करेंगे तो sp19 को भी सीने में तनाव दर्द ठीक हो जाएगा। नमनेस इन फीट, अगर आपको नमनेस हो रही है, पैरों में सुन्नपन आ रहा है, तो ST38 को टोन कर दीजिए, ST38 को, स्टमक के 38 पॉइंट को टोन कर दीजिए। और ये सब पैरों में शून्यपन है तो ST38 का पॉइंट लगभग आप देखिएगा, ST38 का पॉइंट वहीं पर आएगा, यानी एंकल ज्वाइंट के ऊपर आएगा और घुटने के और एंकल के बीच में आएगा। इसमें पॉइंट दिया हुआ है, इसको ब्यूल चार्ट में दिखाया गया है, तो यहाँ पर ST38 को टू कंट्रोल एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेंथन होल बॉडी। अगर एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स को ठीक करना हो तो, और पूरी बॉडी को मतलब काफी मजबूत कर देना हो, तो आपको ST36 का सिडेशन करना है। ST36 बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको सिडेशन करने से ये स्टमक के प्रॉब्लम्स के लिए ठीक है। तो मध्य का जो एरिया है एब्डोमिनल, वो स्टमक के आसपास का, वहां पर स्टमक 36 को आप सिडेट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बैक्टीरियल डिसेंट्री, क्रॉनिक डायरिया, एनी प्रॉब्लम LI, कोई भी बैक्टीरियल पेचिश हो, पूरा क्रॉनिक हो, पूरे क्रॉनिक डायरिया हो, तो कोई LI की कोई प्रॉब्लम हो, लार्ज इंटेस्टाइन की कोई समस्या हो, तो ST37 का सिडेशन, ST37 का सिडेशन, ये उन्होंने बताया कि ST37, ये सब पॉइंट वहीं पर आ रहे हैं, आपको घुटने के जस्ट नीचे पैर आ रहा है, तो ये बैक्टीरियल के लिए। अनकंट्रोल लाफ्टर, अगर अनकंट्रोल लाफ्टर, हंसी रोक ना पा रहे हो, हंसी के दौरे पा रहे हो, तो आप LI5 को आप सिलेक्ट कर दीजिए। LI5 बिल्कुल वहीं पर आएगा, ज्वाइंट पर आएगा, वात ज्वाइंट पर आएगा, देखिए वात ज्वाइंट पर बना हुआ है, वात ज्वाइंट पर आएगा, इसको केवल सिडेशन करना है। कॉप्स रिवाइवर पॉइंट LU9 को कहा गया है कि कोई भी डूब कर सांसें बंद होने पर पुनर्जीवन, अगर कोई बिल्कुल मृत प्राय हो रहा हो तो उसको LU9 को टोन कर देंगे। LU9 बिल्कुल आपका कलाई पे आता है, और यहाँ पर बेल चार्ट में आपको बिल्कुल देखिए वात ज्वाइंट में बिल्कुल मिलता है, ये वाला वात ज्वाइंट यहाँ पर आपको वात ज्वाइंट पर मिलेगा, और इसको आपको टोन करना है। LU9 बहुत अच्छा पॉइंट है। कफिंग ब्लड एंड हेमोपाइसिस, हेमो हेमोटाइसिस, तो ये क्या है, LU6 और LU4, चाहे LU6 या LU4 को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बलगम के साथ हो तो लंग्स के 6 पॉइंट को या लंग्स के 4 पॉइंट को, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से आप दोनों दोनों पॉइंट को आप सिलेक्ट कर दीजिए। LU4 को भी कर दीजिए, LU6 कर दीजिए।
ब्लीडिंग गम्स, तो अगर मसूड़ों से नाक से खून आ रहा हो तो LI7 LNR मतलब लेफ्ट एंड राइट, तो LI7 को दोनों तरफ सिलेक्ट कर दीजिए, LI7 को। हार्ट वाल्व प्रॉब्लम, अगर हार्ट वाल्व में कोई हो तो ट्राइकस्पिड में H8, देखिए राइट हैंड की तरफ हो तो ट्राइकस्पिड मतलब जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दो होते हैं, बाइकस्पिड को माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं, तो ट्राइकस्पिड को राइट तरफ होता है और मेटल वाल्व जो है बाइकस्पिड वो लेफ्ट साइड में होता है, तो दोनों के लिए अलग अलग है। अगर ट्राइकस्पिड है तो राइट तरफ कर दीजिए, बाइकस्पिड हो मेटल वाल्व हो तो लेफ्ट में कर दीजिए। H8 को सीडेट करना ताकि उसकी समस्या जो है दूर हो जाए। ब्लड शॉट आइज, कभी कभी रक्त रहित मतलब आंखें बिल्कुल लगता है जैसे रक्तीली हो गई हैं और उनमें रक्त भरा हुआ है, तो SI6 को दोनों दोनों तरफ आप सिलेक्ट कर दीजिए। हील पेन, एड़ी में दर्द, ये अक्सर होता है, लेडीज में बहुत होता है लेकिन पुरुषों में भी होता है, तो हील पेन में ST44 और UB61 दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए। ये दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल एड़ी के पास ही आ रहे हैं, आप देखिएगा दोनों एड़ी के पास आ रहे हैं पॉइंट। एंकल से नीचे आपको ST44 का पॉइंट है और UB61 का पॉइंट भी आपका जो है दोनों वही एंकल के नीचे दोनों पॉइंट है, एंकल जॉइंट के नीचे दोनों पॉइंट आते हैं। ST44 भी आता है और ST44 तो बिल्कुल 45 लास्ट पॉइंट है, तो ST45 44 जो है आपका जल का पॉइंट है, तो वो और UB61 का पॉइंट भी है, वो भी एडी के पास आता है और आपको तो दोनों को एडी के संबंध में बहुत अधिक बेटर माना जाता है, तो आप उसको करें तो एडी की तरफ ठीक हो जाएगा। हार्ड ऑफ हियरिंग, अगर आपको कम सुनाई दे रहा है किसी को भी तो TW17 को, TW17 बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये देखिए ये सब कान के आसपास आ रहे हैं, ये कान के आसपास कान बना हुआ है, ये देखिए कान के बिल्कुल आसपास आपको ये पॉइंट आ रहे हैं, तो वहां पर आप उसको TW17 को सिलेक्ट कर दीजिए दोनों तरफ। अनेबल टू क्लोज द फिस्ट, अगर कोई मुट्ठी बंद नहीं कर पा रहा है तो LU6 को दोनों तरफ आप जो है सिलेक्ट कर दीजिए, दोनों तरफ LU6 को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ब्यूअल चार्ट में पूरा दिखाया गया है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन भी लगा सकते हैं। थ्रोट पेन, टॉन्सिलाइटिस हो तो LU8 को दोनों तरफ सिलेक्ट कर दीजिए, LU8 को लंग्स के पॉइंट को, LU8 माने लंग्स का फॉररी पॉइंट है, इसको दोनों तरफ सिलेक्ट कर दीजिए। वीक वॉइस, आपका ब्रेथलेसनेस, आप ऑन स्पीकिंग कमजोर आवाज हो तो LU9 को टोन कर दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन को जो पॉइंट है ऑक्सीजन का पॉइंट है वो बढ़िया हो जाएगा, वो यहीं पर आपको इसी स्थान पर आपको जो है डॉक्टर पल्स की जब रीडिंग लेते हैं तो इसी स्थान पर आपको ये देखिए ये पॉइंट है, ये पल्स की पॉइंट है, यहाँ पर पल्स है अंगूठे की तरफ नीचे यहाँ पर आता है, यहाँ पर डॉक्टर उधर से चेक करता है ऐसे, तो ये देखिए ऐसे ऐसे चेक करता है, ऐसे चेक करता है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो LU9 का पॉइंट है, इसको आपको टोन करना है। बिलनी, ये बहुत स्ट्राइक बिलनी हो जाती है। SI7 को आप जिस साइड में हुआ हो बाई लेफ्ट या राइट जो भी हुई हो, तो SI7 को उसी साइड में आप येलो लगा मतलब येलो मैग्नेट यानी सिलेक्ट कर दीजिए, SI7 को सिलेक्ट कर दीजिए। अब आंखें अगर कोई खोल नहीं पा रहा है और बिल्कुल निद्रा से निद्रालु हो गया है तो UB62 को आपको टोन करना है, UB62 को आपको टोन करना है। आंखें खोल ना पाने मतलब आंखें बिल्कुल बिल्कुल नींद की वजह से आ रही है, नींद भारी है, तो UB62 को आप दोनों तरफ टोन कर दीजिए। और ऑक्सीजन की अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, पूर्ण सांस नहीं ले पा रहा हो तो LU4 को, ये ऑक्सीजन पॉइंट कहलाता है, इसको सिलेक्ट कर दीजिए। लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर हो तो LU4 को आपको सिलेक्ट करना है।
एक्यूट या क्रॉनिक प्रॉब्लम, लंग्स की कोई भी पुरानी और नई बीमारी कोई भी हो तो LU6 को सेडेट कर दीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, LU7 को सेडेट कर दीजिए। सिंपल पॉइंट है। अगर कोई रोग 8 महीने से अधिक पुराना है तो LU7 सेडेशन पहले, ये एक्यूट प्रॉब्लम कोई हो तो उसके लिए आप करेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर बहुत पुरानी हो गई ही प्रॉब्लम तो ये आप LU7 को टोन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें जो है एनर्जी बहुत घट जाती है। सडन वीकनेस इन विजन, अगर आपको विजन में तुरंत कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या आप सुन ना पा रहे हो, सूंघ ना पा रहे हो, या आप देख नहीं पा रहे हो, तो आपको TW16 का सेडेशन करना है, ट्रिपल वार्मर के 16 पॉइंट को। अगर व्यक्ति के कोमल व्यक्तित्व में परिवर्तन के लिए, फॉर चेंजिंग रैपिड पर्सनालिटी इनटू सॉफ्ट पर्सनालिटी, आप जो रिजिड बहुत दृढ़ हो, बड़ा हठीला टाइप का हो, और उसको कोमल व्यक्तित्व में सॉफ्ट में बदलना हो, तो LU11 और LI1 दोनों को आपको मेथी सीड लगाना है। LU11 और LI1, कठोर व्यक्ति का व्यक्ति कोमल व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाएगा। 2 पॉइंट लगाना, मेथी लगा दीजिए केवल। चेहरा, मुंह, गला, टॉन्सिल आदमी कोई भी प्रॉब्लम हो तो LI4 सिलेक्शन है ये, यानी चेहरे के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको LI4 में आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। LI4 सिलेक्ट कर दीजिए। डिस्टर्ब नेवल अगर हो तो CV8 को आपको टोन करना है। अगर आप नाभि अपने स्थान से हट गई है तो CV8 को, आपका कंसम्पशन वेसल पॉइंट को, नाभि के पॉइंट को, CV8 को टोन कर दीजिए। कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत हो तो LI4 और TW6 दोनों को आपको सिलेक्ट करना है, लेफ्ट और राइट दोनों में, LI4 को और TW6 को, ट्रिपल वार्मर के 6 पॉइंट को। लेरेंजाइटिस, सडन लॉस ऑफ वॉइस, गले के टॉन्सिल, वाणी लोप हो जाना, कोई मतलब गले में टॉन्सिल हो गया हो या वाणी लोप हो गई हो तो LI17 के पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए। ये लो। नेजल नास में मासांकुर हो गया, क्लॉग नोज हो गई है तो LI20 और GB23 दोनों को सिलेक्ट करिए। LI20 लार्ज इंटेस्टाइन का 20 पॉइंट बिल्कुल नाक पर आता है, बिल्कुल ऊपर नाक के जहां पर कील पहनते हैं लेडीज, वहां पर आता है LI20। और GB23 पॉइंट भी आपका जो है गवर्निंग वेसल का पॉइंट है, ये आपको ऊपर से 20 पॉइंट आपका आता है यहाँ पर, जहाँ पर चुटिया होती है तो 20 पॉइंट है, उससे उतरता है, और 23 आप आकर के 21 आपका बिल्कुल 21, 22, 23 ऊपर बिल्कुल टिप्स में, जो बेल चार्ट में ऊपर टिप्स में 20 पॉइंट आएगा, उसके नीचे 21, 22, 23 बिल्कुल साइड एक एक मैग्नेट के अंतर पर ही होगा आपका। अगर BM1 आप इस्तेमाल करेंगे तो BM1 में एक एक मैग्नेट का ही अंतर होगा बस। मुंह की और फेस की प्रॉब्लम कोई भी हो, पैरालिसिस भी हो, तो ST44 और ST45 दोनों को दोनों सिलेक्ट कर दीजिए। फ्रीक्वेंट हिकअप, अगर बहुत अधिक आपका हिचकी लगातार आ रही है, यानी ये स्टमक की प्रॉब्लम बता रहा है, तो ST43 को सिलेक्ट कर। विंड पॉइंट होगा ये। इनएबिलिटी टू बेंड, और अपने अपने पैरों को आप फैला नहीं पा रहे हो, न सिकोड़ पा रहे हो, तो ST34 स्टमक का 34 पॉइंट जो है ये, इसको सिलेक्ट कर दीजिए। स्टमक के 34 पॉइंट, स्टमक का 34 पॉइंट देखिए कब वहीं पर आ रहा है, बिल्कुल ये जो है पित्त ज्वाइंट, पित्त ज्वाइंट के बिल्कुल
फिफ्थ ज्वाइंट के पास आ रहा है, बिल्कुल वहीं पर है। फिफ्थ ज्वाइंट का मतलब घुटने के आसपास है। फिफ्थ ज्वाइंट का मतलब घुटने के आसपास है ये। थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट इन द वेन आर्टरी, रक्त नली में थक्का बन जाए तो लीवर का सेवन पॉइंट, इसको सिलेक्ट कर दीजिए, लीवर के 7 पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए। टॉन्सिलाइटिस, ड्राई माउथ, नाइट ब्लाइंडनेस। अब टॉन्सिलाइटिस हो गई हो, या सूखा मुख हो गया है, या रात में रतौंधी हो गई हो, तो LI1 इसको दोनों तरफ ओरिजिनल पॉइंट में सिलेक्ट कर दीजिए, ओरिजिनल पॉइंट में। तो LI1 ओरिजिनल पॉइंट यहीं पर आता है, बिल्कुल नाखून के बिल्कुल बगल में, जहां से नाखून शुरू होता है वहीं पर, जहां से नाखून शुरू हुआ, ये आपका इस तरफ में, जहां पे नाखून शुरू हुआ वहीं पर, नाखून यहाँ से नीचे शुरू हुआ यहीं पर, उसी जगह पर जहाँ नाखून शुरू हुआ मतलब ऊपर से अगर हम देखिए तो जहाँ खत्म हुआ, ये खत्म हुआ मतलब जहाँ से नीचे शुरू हुआ है, तो इस शुरू हुआ हुआ स्थान पर लगा दीजिए। हैवीनेस इन पेन, हैवीनेस एंड पेन इन एक्सट्रीमिटीज, मतलब यानी आपके हाथों पैरों में, जॉइंट्स में, हाथ पैर में भारीपन है, तो GB41 या UB65, UB65 को और या GB41 को, गॉलब्लैडर को, गॉलब्लैडर के 41 पॉइंट को, या UB65 पॉइंट को आप कर देंगे। दोनों पॉइंट देखिए वहीं पर आ रहे हैं, एंकल के बिल्कुल नीचे। क्रैम्प्स, डिप्रेशन, कहीं क्रैम्प्स हो, अवसाद हो, तो लीवर 3 को सिलेक्ट कर दीजिए। टेंशन इन मिडरिफ, छाती से नाभि तक और स्मॉल रिब्स के आसपास तनाव हो, तो लीवर 1 को सिलेक्ट कर दीजिए। हेमीप्लेजिया, पैरेसिस ऑफ लिम्स एंड फेशियल मसल्स, ये आधे अंगों का आघात कहलाता है, जो पैरालिसिस कहलाता है, पैरालिसिस ऑफ वन वन साइड होगी। तो LI9 और LI10 दोनों, दोनों को आप सिलेक्ट कर दीजिए, LI9 और LI10 को दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए। फिर लेटरल आई ब्रो में SI, अगर भाव के बाहरी भाग में, भाव जो है उसकी बाहरी भाग में दर्द हो, तो SI3 और UB62 दोनों को आप सिलेक्ट कर दीजिए, SI3 और UB62 को दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए, दोनों तरफ। फिर तीव्र सर दर्द होगा, तो सर दर्द बहुत तेज हो, आंखों में हो, तो ST8 को आप जो है सिलेक्ट कर दीजिए। वर्चुअली ST8 पॉइंट आता है टेम्पल जॉइंट में ऊपर टॉप पर आता है, इसलिए उसको मानते हैं स्टमक की मेरिडियन ऊपर जाती है, ST8, इसीलिए कहते हैं तीव्र सर दर्द हो, आंखों में दर्द हो, तो ये वही से कारण होता है। एशलेशिया, सोइलिंग प्रॉब्लम्स, आपको निगलने में कोई परेशानी हो रही हो, तो ST13 को सिलेक्ट कर दीजिए, स्टमक के 13 पॉइंट को। ड्यूडनम अल्सर, ड्यूडनल अल्सर अगर हो, तो ST21 पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए। एक्यूट क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस अगर हो, डिसेंट्री ड्यू टू इन्फेक्शन, दो चीजें, एक्यूट पुरानी हो, नई हो, गैस्ट्राइटिस माने गैसेस की वजह से, तो गैस स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक पेन होता है, क्योंकि वहां पर गैस्ट्रिक जूसेस निकालने के लिए HCl वहां पर होता है, इस वहीं होता है, तो गैस्ट्राइटिस इसीलिए बोलते हैं, आइटिस माने इन्फ्लेमेशन जो तुरंत हुई है। डिसेंट्री ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण डिसेंट्री हो गई हो, आपको पेचिस पड़ रही हो, लूज मोशन हो रहे हो, तो ST25 को सिडेशन करिए। इलाज प्रोस्टेट हो, तो ST28 को सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी तमाम आपको प्रोटोकॉल मिल जाएंगे, लेकिन ये सिंगल प्रोटोकॉल में ST28 को आप सिलेक्ट करते हैं प्रोस्टेट में। हिप जॉइंट पेन में आप कूल्हे के जोड़ में ST31 को सिलेक्ट करते हैं, ये उसी के आसपास पॉइंट है, कूल्हे के जोड़ के आसपास पॉइंट है ये। स्मोकर्स लेग,
चेन स्मोकर्स प्रॉब्लम, बंद आर्टरीज को लेग्स, बंद आर्टरीज ऑफ लेग्स। चेन स्मोकर, स्मोकर्स लेग मतलब स्मोक जो करते हैं उनके लेग में आर्टरीज जो है बंद होने लगती है, तो उसको जो है खोलने के लिए ST32 को सिलेक्ट करते हैं। ST32 आपका आर्टरीज का पॉइंट है। डायबिटीज, पेन इन लेग्स, अगर डायबिटीज हो और पेन इन लेग्स में हो, पैरों में दर्द हो रहा तो SP6 और लीवर 2 दोनों को आप दोनों तरफ से, दोनों साइड में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल और फैट्स के लिए SP4 इसको कम करने का बिंदु है। अगर कोलेस्ट्रॉल और फैट बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए आप SP4 को सिलेक्ट कर सकते हैं। टू टोन RES, देखिए रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम का पूरा नाम है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम पूरा नाम है, इम्यून सिस्टम पे आता है। तो ये क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए SP4 को टोन कर दीजिए। एसाइड्स अगर है तो SP4 को सिलेक्ट कर दीजिए। एसाइड्स अगर जलोदर है, ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी या किसी कारण से हो रही है ब्लीडिंग, तो SP6 को सिलेक्शन करना है आपको। कोई ब्लीडिंग को कोई भी कारण हो, SP6 सिलेक्शन। लॉस ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग स्लीप, अगर नींद में ये हो जाता है तो जो ड्यूरिंग स्लीप जो है सीमेंट आपका निकल जाता है, तो SP6 का टोन कर दीजिए। एनर्जी घटी हुई है उसमें। जनरल वीकनेस हो तो कंसेप्शन वेसल का 4 पॉइंट और कंसेप्शन वेसल का 6 पॉइंट दोनों को टोन कर दीजिए। पेन इन फ्लैंक्स एंड चेस्ट, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, श्वास लेने में कोई दिक्कत हो रही हो, बगल में साइड में कोई दर्द हो, तो SP21 का सिडेशन करना है। लैक ऑफ ब्लिसफुलनेस, अगर जीवन में आनंद की कमी है तो S3 को सिलेक्शन कर दीजिए। S3 को सिलेक्ट कर दीजिए। मेंटल पीस, अगर मानसिक शांत, अशांत मन है तो उसको मानसिक शांति लानी हो तो हार्ट के 7 पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें एनर्जी हार्ट में बढ़ी है तो अशांत रहना। टॉर्टिकोलिस, गर्दन का एक तरफ घूम जाना, उसमें मतलब ये मसल्स की प्रॉब्लम है तो गर्दन के घूम जाएगी, तो SI3 को सिलेक्ट कर दीजिए। स्वेलिंग ब्रेस्ट में हो, मेस्टाइटिस हो, इनसफिशिएंट लैक्टेशन हो, तो SI1 सिंगल पॉइंट है, SI1 को आप सिलेक्ट कर दीजिए। एनुरिया पे, एनुरिया यानी पेशाब बनना बंद हो, तो GB67 K1 और K8 तीन चीजें, मेथी क्यों लगा दीजिए बस। और नहीं तो अगर K1 पे ही आप सुपारी बांध दीजिए और 10 कदम चलाइए तो पेशाब हो सकता आ जाए। जन्मजात गूंगापन, बहरापन, अगर मानो डेफ एंड डम, तो GV गवर्निंग वेसल के 15 पॉइंट को मेथी लगा दीजिए। टेंशन इन स्टमक एंड चेस्ट, अगर स्टमक में और चेस्ट में कोई समस्या है तो गवर्निंग वेसल का 1 पॉइंट को ऑफ करिए। आगे छाती पेट में तनाव, ठीक पीछे, अच्छा पीछे की ओर तन जाए, पीछे की ओर जब तन जाएगी तो उस समय आपको गवर्निंग वेसल में पीठ पीछे उतर जाए, इसका मतलब कि गवर्निंग वेसल की जो एनर्जी वो बढ़ गई है तो उसको एनर्जी घटा देना है। एक्सेस सलाइवा बन रहा हो तो SP19 को सिलेक्ट कर दीजिए। अगर सलाइवा बहुत बनता है तो SP19 को सिलेक्ट कर दीजिए। फियर, वरी एंड अनरेस्टनेस, अगर भय और चिंता बेचैनी है तो K2 अग्नि का पॉइंट है तो उसको सिलेक्ट कर दीजिए।
हस्बैंड इग्नोर हिज वाइफ एंड फैमिली, अगर ऐसा हो रहा हो कि हस्बैंड अपने परिवार को मतलब कम ध्यान रख रहा पा रहा हो, तो यूवी सरसठ और K7 को राइट में मेथी स्टार मेथी लगा दीजिए, ठीक हो जाए। यूवी सरसठ K7 दोनों को राइट साइड में। अनबिलीवेबल पेन लोअर एब्डोमेन, कॉन्ट्रैक्शन अराउंड नेवल, पेट के निचले भाग में कोई आसानी दर्द हो और नाभि के चारों ओर खिंचाव हो तो LI8 को सिलेक्ट करिए। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन स्टूल, सीमेन, टीयर, सलाइवा, किसी का भी इनकॉन्टिनेंस हो तो आप SP9 को सिलेक्ट कर दीजिए। बैक पेन फ्रॉम नेक टू लो, अगर आपका बैक पेन हो रहा हो नेक से गर्दन से लो बैक तक, तो SI3 यूगासर दोनों को टोन कर दीजिए। वास्तव में पैराथायराइड ग्लैंड पॉइंट, शरीर में चूने की कमी, पैराथायराइड ग्लैंड जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर, गले में ही थायराइड ग्लैंड के ऊपर 4 होती हैं, तो उनको वहां अगर वहां कोई पॉइंट हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो ST9 को टोन कर दीजिए। क्रॉनिक पाइल्स, क्रॉनिक पाइल्स से पेन रेक्टम NS हो तो UV50 को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। एपेंडिसाइटिस टेस्ट पॉइंट है, एपेंडिसाइटिस का परीक्षण बिंदु है ST26, इससे आप चेक कर सकते हैं, दर्द होगा तो मालूम पड़ जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ST36 का सोल्यूशन। ट्रीटमेंट तो देखिए, ट्रीटमेंट उसमें ये है कि ट्रीटमेंट उन्होंने बता दिया कि आपको करना है तो ST26 में करिए, और अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो टेस्ट टेस्ट 26 में है और ट्रीटमेंट है 36.5 में। एपिलेप्सी ड्यूरिंग डे टाइम, अगर दिन में कोई एपिलेप्सी हो रही हो, मिर्गी पड़ रही हो, तो इफ्लासन को सिलेक्ट करिए। रात में मिर्गी हो तो K3 को सिलेक्ट करिए। एल्ब्यूमिन यूरिन में अगर जा रहा हो तो K3 को टोन कर दीजिए। ग्रेट डिजायर फॉर रेस्ट ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में अधिक नींद आ रही है, मतलब आपको साथ सोच रहे हैं कि हम सो जाते हैं, तो UV62 को टोन कर दीजिए, तो यांग बढ़ जाएगी। अगर नाइट में आप जो नींद नहीं आ रही है तो K6 को आपको टोन करना है। अगर रात में नींद नहीं आ रही है तो किडनी के 6 पॉइंट को टोन कर दीजिए। और अगर दिन में आपको लग रहा है कि दिन में आप अधिक नींद आ रही है आपको, तो UV62 को टोन कर दीजिए, तो आप यांग बढ़ जाएगी। और रात में आ रही तो, और रात में नींद नहीं आ रही है तो K6 को टोन कर दीजिए। और चाइटिस, पोतों में सूजन दर्द, तो लीवर 5 के सिडेशन, लीवर 5 सिलेक्ट कर दीजिए। अच्छा, ड्रिबलिंग ऑफ यूरे, ओल्ड एज में लीवर 5 को टोन करना है, अगर उसमें हो रही हो ओल्ड एज में, तो ये ड्रिबलिंग ऑफ यूरे, तो लीवर 5 को टोन कर दीजिए। फीलिंग ऑफ लंप बिलो नेवल, नाभि के नीचे गांठ, तो लीवर 5 को टोन कर दीजिए। हेपेटिक कॉलिक, लीवर का शूल हो तो लीवर 5 को सिडेट कर दीजिए। प्रोलैप्स इन बॉडी अगर हो तो लीवर 8 को टोन कर दीजिए। अगर इम्पेशेंट हो और कॉन्फिडेंस की कमी हो तो आपको CV14 को टोन करना।
हार्ट का पॉइंट है, हार्ट का पॉइंट है, हार्ट का फ्रंट शू पॉइंट है। अल्सर इन duodenum and stomach in another or in another abdominal disease, कोई भी हो। CV12 को सीडेशन करना है, CV12 बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये स्टमक का फ्रंट शू पॉइंट है। मैनिक एपिसोड मैनिक पागलपन के दौरे हो गए तो इसमें GV24 का सीडेट करिए। गवर्निंग वेसल, क्रैक्ड लिप्स, पार्च्ड माउथ, फटे होंठ हो, सूखा मुंह हो तो लीवर 3 को सीडेट कर दीजिए। शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड नेक पेन, सर्दी कांड कपकपी हो तो GB14 को मेथी सीड लगा दीजिए। गाल ब्लडर के 14 पॉइंट। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल हो तो यूबी10 को सीडेट करिए। यूबी10 मेडुला पॉइंट है। टू काम डाउन मैडनेस और ओवर एक्साइटमेंट, पागलपन और अति उत्तेजना को शांत करने के लिए यूबी62 को सीडेट करिए। यूबी62 पॉइंट सीडेशन। वायलेंट पेन इन आईज एंड ऑर्बिट, नेत्रों में अगर उसके ऑर्बिट में बहुत आ रहा है तो यूबी10 सीडेशन। ये भी मेडुला पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्चर इन प्रोस्टेट ग्लैंड, इन्फ्लेमेशन, बर्निंग, इचिंग, यूरेथ्रा, पॉलिसिगम सूजन, जलन, खुजली, कुछ भी हो यूरिक एसिड को आपको सीडेट करना है। टिल्टेड पेनिस, वीक एंड पेनफुल, लिंग टेढ़ा हो जाए, कमजोर हो जाए, दर्दीला हो जाए तो K12 को टोन कर दीजिए। एक्सेस सेक्सुअल डिजायर अगर हो, बार बार संभोग का इच्छा हो रही हो तो K3 और ST36 दोनों में मेथी सीड लगा दीजिए। K3 को किडनी का पॉइंट है, ST36 बहुत ही होम्योस्टेटिक पॉइंट है, यहाँ पर दोनों आपको मेथी लगा दीजिए। फ्लैटुलेंस बहुत हो रहा हो तो SP7 को सीडेट कर दीजिए। फ्लैटुलेंस अधिक हो रहा हो तो SP7 को सीडेट कर दीजिए। सेक्सुअल वीकनेस मेल्स में अगर कमजोरी हो जा रही हो तो CV6 को टोन करिए, एनर्जी बढ़ा देगी। थायराइड ग्लैंड पॉइंट अगर कोई हो, थायराइड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ST10 को सिलेक्ट कर दीजिए। एनी प्रॉब्लम बिलो नेवल, नेवल के नीचे कोई प्रॉब्लम हो, नाभि नीचे, तो ST27 को आप सिलेक्ट कर दीजिए। इस तरह ये जो खेमकर सर की एक किताब है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है और इसके पॉइंट सिंगल पॉइंट है, हम लोग इसको यूज करेंगे तो हम लोगों को बहुत सी समस्याओं को बहुत समस्याएं समाप्त होंगी। इसका तरीका ये है कि छोटी छोटी किताबें हैं, इन किताबों को संस्थान से ही आप परचेज कर लीजिए। संस्थान का पता लिखा हुआ है, संस्थान का सब पता सबको मालूम है कि इसमें एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज, और ये है 49/24A मिंटो रोड प्रयागराज 211001। यहाँ से आप, और इनका फोन नंबर भी इसमें दिया हुआ है, ये वेबसाइट में आपको मिल सकता है, एसपस के वेबसाइट में, तो वहां पर आप देख लीजिए नंबर, वहां से मंगा लीजिए। हमारे समवाय फाउंडेशन से किताबों के संबंध में कोई संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, ये उन्हीं वही की किताबें हैं, उन्हीं किताबों को आप वहां से मंगा सकते हैं और वहां पर प्राइस दे करके मंगा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और मंगाइए। और इन किताबों को अपने किसी परिचित को आप दे दीजिए, जिन परिचितों में आपको आवश्यकता पड़ती हो वहां दे दीजिए। और जब आपके पास एक कॉपी हो और कहीं समस्या कोई आ जाए तो कुछ नहीं करना, किसी अगर आप कुछ नहीं समझते हैं तो मेथी जरूर लगा सकते हैं, मेथी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसका रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, कोई ऐसा नहीं। तो इसलिए आप मेथी लगा लीजिए और इसी में से पॉइंट बताइए कि पेज नंबर इतने खोलिए और इस जगह लगा दीजिए, वो लगा देगा तो आपको संतुष्ट। तब हम लोग क्या करेंगे, तो ईच वन रीच वन का कंसेप्ट है वो पूरा होगा। कोई भी संस्थान इतना शक्तिशाली नहीं है, इतना
और हमको 20 लाख से कम थेरेपिस्ट होंगे तो हम लोग बहुत अधिक अपने को समाज में उपादेय नहीं साबित कर सकते, चाहे भले कोई दावा करे। तो इसलिए दावा करने से नहीं, जो खेमका सर का मूल सपना है, सपना यही है कि हम सब लोगों तक पहुंचा सके, केवल ट्रीटमेंट के माध्यम से। ऐसा नहीं कि हमने ट्रीटमेंट कर दिया हो गया, ऐसे हमारे थेरेपिस्ट बने, वही तो ट्रीटमेंट करेंगे, खुद थेरेपिस्ट बनेंगे, खुद ट्रीटमेंट करेंगे। एक 100 को पैदा करेगा, 100 अगले 100 को पैदा करेंगे, ये तब हम लोगों की भूख भागी। अदरवाइज कोई संस्थान, कितना भी बड़ा संस्थान क्यों ना हो, 10,000 स्टूडेंट से अधिक साल भर में नहीं क्रिएट करता, और अगर नहीं कर सकता तो 1 लाख होने के लिए 10 साल चाहिए, 20 लाख होने के लिए कितना चाहिए, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा ध्यान रखें कि हम लोगों को अपनी शक्ति अर्जित करनी है, और इसको अपनी शक्ति से बढ़ाने की, थेरेपिस्ट की शक्ति बढ़े तो हम दूसरे को सहायता कर सकें और पीड़ित मानवता की रक्षा कर सकें, और तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज विराम लेते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे क्लासेस में, शाम को क्लासेस में।